पहले तो मैं बता दूं कि कोरोना काल चल रहा है, तो पहले महिलाएं इकट्ठा होकर के एक साथ पूजा करती थी, वो सब इस बार मत करिएगा। स्वास्थ्य का ध्यान रखिएगा, सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन रखिएगा, मास्क लगाइएगा और बेहतर हो तो घर में पूजा करें। एक साथ बहुत सारी भीड़ लगा करके पूजा करना उचित नहीं होगा, ये पहली बात है। अब नियम क्या कहता है? नियम कहता है कि चंद्रमा का दर्शन बड़ा अहम होता है इस दिन। हालांकि दर्शन में भी एक राज छुपा हुआ है कि चंद्रमा के दर्शन आप चतुर्थी पर डायरेक्ट नहीं कर सकते हैं, लेकिन फिर भी चंद्रमा के दर्शन के लिए महिलाओं को थाली सजानी चाहिए। थाली में घी का दीपक रख लें, सिंदूर रख लें, अक्षत, कुमकुम, रोली और चावल, साथ ही साथ चावल की बनी हुई मिठाई या सफेद मिठाई रखें तो बहुत ही अच्छा होगा। महिलाओं के लिए श्रृंगार बड़ा अहम है। देखिए, श्रृंगार का संबंध मन से होता है, बहुत सीधे तौर से। श्रृंगार के पीछे शुक्र होता है और श्रृंगार के पीछे चंद्रमा होता है, और पूजा भी चंद्रमा की ही करनी है। तो संपूर्ण श्रृंगार करें। और जो करवा होता है, एक टोटी नुमा पात्र होता है जिसमें आगे टोटी से जल दिया जाता है, तो उस करवे में जल भर लें। बहुत सारी महिलाएं लोटे से जल देती हैं, तो लोटे में जल भर के रख लें। पहले भगवान गणेश और माता गौरी की पूजा करें। बिना गणपति के कोई भी पूजा शुरू नहीं की जा सकती, तो पहले भगवान गणेश की पूजा कर लें। अपने पूजा स्थान पर बैठ के माता पार्वती की पूजा कर लें, और इसके बाद जब चंद्रमा निकल जाए तब छन्नी से या जल से चंद्रमा को देख करके अर्घ दें। चतुर्थी की तिथि कलंक की तिथि मानी जाती है। ऐसा मानते हैं कि जो कोई चतुर्थी का चंद्रमा देखता है उसे जीवन में अपयश मिलता है। इसलिए महिलाएं डायरेक्ट करवा चौथ पर चंद्रमा को नहीं देखती हैं। आपने देखा होगा, छन्नी के माध्यम से देखती हैं या जल में उसकी परछाई देखती हैं। इसको देख करके आप चंद्रमा को अर्घ दीजिए। करवा चौथ की व्रत कथा इसके बाद कहिए या सुनिए, और इसके बाद अपने पति की लंबी आयु की कामना करिए। और अगर पतिदेव भी अर्घ दे रहे हैं तो आप भी अपने पत्नी की लंबी आयु की कामना करें, क्योंकि जितनी जरूरत पत्नी को पति की है उतनी ही जरूरत पति को पत्नी की भी है। श्रृंगार की सामग्री का दान करें। लिपस्टिक है, सिंदूर है, बिंदी है, काजल है, परफ्यूम है, कॉम्ब है, कंघी है, शीशा है, ये श्रृंगार की जो सामग्री है इसका दान करें किसी सौभाग्यवती महिला को, और अपनी सासू मां से आशीर्वाद लें। एक बात और है, देखिए, जिनकी शादी हो गई हो वो करवा चौथ का व्रत रखेंगी, या जिनकी शादी फाइनल हो गई हो वो करवा चौथ का व्रत रखेंगी। जिनकी शादी हो गई हो वो अपने पति के लिए रखेंगी, और जिनकी शादी होने वाली हो वो भी अपने होने वाले पति के लिए रख सकती हैं। किसके लिए व्रत रखना है ये जानना बड़ा ज़रूरी है। अभी आपकी शादी भी तय नहीं हुई, अभी आपकी शादी भी नहीं हुई, आप नौकरी कर रही हैं और आप करवा चौथ का व्रत रखती हैं, तो इसका कोई भी परिणाम नहीं है। इसलिए जिसकी शादी तय हो गई हो या जिसकी शादी हो चुकी हो, ऐसी महिलाओं को भी करवा चौथ का व्रत रखना चाहिए। साथ ही साथ काले या सफेद वस्त्र धारण मत करिएगा। करवा चौथ पर पीले वस्त्र, लाल वस्त्र, खूबसूरत रंग, इसका इस्तेमाल करना अच्छा होता है। अगर स्वास्थ्य अनुमति नहीं देता, हो सकता है आप दवाई खाती हो सकता है आप बीमार हो, तो आप अपने मन में ये शंका पैदा मत करिए कि मैं बीमार हूं, मेरा स्वास्थ्य खराब है, मैं व्रत नहीं रखूंगी तो कुछ बुरा हो जाएगा। सबसे पहले शरीर जरूरी है। अगर शरीर ही नहीं रहेगा तो आपके व्रत रखने का फायदा क्या होगा। इसलिए ऐसी महिलाओं को जो व्रत नहीं रख पा रही हैं अपने स्वास्थ्य की वजहों से, वो करवा चौथ पर भोजन जब भी करें बिना प्याज लहसुन का सात्विक भोजन करें, और चंद्रमा की, भगवान गणेश की, माता पार्वती की पूजा जरूर करें। उपवास रखें या ना रखें। और जब भी उपवास समाप्त हो जाता है महिलाओं का, रात में चंद्रमा की पूजा के बाद महिलाओं का उपवास समाप्त हो जाता है, याद रखिए, नींबू पानी पीकर ही उपवास तोड़िए। पूड़ी आलू खा करके उपवास मत तोड़िएगा। नो फीस्ट आफ्टर फास्ट, ऐसा कहा जाता है ना। तो जब भी आप उपवास खत्म करें, उपवास समाप्त करें, तो उस समय आप नींबू पानी पी करके उपवास तोड़ें, तो आपके लिए बहुत शुभ रहेगा।
बिल्कुल पंडित जी, देखिए पंडित शैलेंद्र पांडे जी की यही खासियत है कि वो आपको झंझटों से बचाते हैं और आसान तरीके से आप किस तरह से पूजा अर्चना कर सकते हैं इसके बारे में बताते हैं। देखिए, आपको अगर सामग्री या अपनी थाली को भी सजाना है, उसमें वही सामान रखना है जो आसानी से आपके घर में मिल जाएगा। आपको बाजारों के अलग अलग चक्कर नहीं काटने पड़ेंगे। साथ ही रंग को लेकर रहता है कि किस रंग के कपड़े पहने जाएं, ये भी आपको बता दिया है, जो आसानी से आपके घर में मिल जाएगा। और जो उपवास रखने में जिन महिलाओं का जो स्वास्थ्य है वो साथ नहीं दे रहा है, उन्हें भी कैसे पूजा अर्चना करनी है ये भी बता दिया है। लेकिन पंडित जी, हम आपसे ये भी जानेंगे अब आगे कि आपने बताया कि नींबू पानी पीकर ही उपवास तोड़ना है, लेकिन इसकी अब आगे की श्रृंगार की जो खास बातें हैं वो क्या है? प्रियंका, देखिए, करवा चौथ का पर्व हो, तीज का पर्व हो, वो अलग अलग ऋतुओं का पर्व है। करवा चौथ का जो पर्व है ये शरद ऋतु के साथ जुड़ा हुआ है। हेमंत की शुरुआत हो रही है, शरद का समापन हो रहा है। और जो तीज का पर्व है वो श्रावण के महीने में वर्षा ऋतु में आता है। तो वर्षा के हिसाब से क्या श्रृंगार होगा वो तीज में बताया जाता है, और शरद के हिसाब से क्या श्रृंगार होगा वो करवा चौथ में बताया जाता है। श्रृंगार की खास बातें क्या हैं? माता गौरी को प्रणाम करने के बाद ही श्रृंगार करिए। माता पार्वती की पूजा करने के बाद, माता पार्वती को प्रणाम करने के बाद ही महिलाओं को श्रृंगार करना चाहिए। श्रृंगार में सिंदूर, मंगलसूत्र और बिछिया, ये तीन चीजें सुहाग की सबसे बड़ी सामग्री मानी जाती हैं। सिंदूर भी, मंगलसूत्र भी और बिछिया भी, इनको आप जरूर पहने। हाथों में, पैरों में मेहंदी या आलता लगाएं। अगर अर्घ देते समय विवाह के समय की चुनरी धारण कर लें तो बहुत अच्छे परिणाम मिलेंगे। अर्घ देते समय अगर आपके पास शादी वाले आपके कपड़े हों वो पहन करके अर्घ दें तो बहुत अच्छा है। नहीं तो शादी के समय की चुनरी अगर आप पहन करके कोई महिला अर्घ देती है तो इसके परिणाम बड़े अच्छे होते हैं। देखिए, पंडित जी ने बताया कि आपको जब अर्घ देना है तो किन बातों का ख्याल रखना है, और ऐसे में अगर शादी के वक्त इस्तेमाल की गई चुनरी को अगर आप पहनते हैं, धारण करते हैं, तो वो वाकई बहुत अच्छा होगा। लेकिन पंडित जी, कैसे चंद्रमा को जब अर्घ देना है तो विशेष क्या है, किन बातों का विशेष तौर पर ध्यान रखना चाहिए ताकि जो समस्याएं हैं वो दूर हो? तमाम तरह की शंकाएं रहती हैं जहन में। कई बार ये रहता है कि हम जल जो चढ़ा रहे हैं उस जल में क्या कुछ चीजें मिश्रित करें, किस तरह से दें, क्या जैसे ही हमें चंद्रमा दिखे तुरंत ही हम जल देने के लिए पहुंच जाएं या थोड़ा सा इंतजार करें? तो इसके बारे में थोड़ा विस्तार से बताएं। देखिए, अगर पति पत्नी के बीच में बेवजह झगड़ा होता हो, जो कि होना बहुत सामान्य सी बात है, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, कोई बहुत पिक्यूलियर मामला नहीं है, सामान्य सा मामला है कि पति पत्नी के बीच में बेवजह का तनाव, बेवजह का झगड़ा होता हो, तो जल में ढेर सारे सफेद फूल डाल करके चंद्रमा को अर्घ दीजिए। अगर पति पत्नी के बीच में प्रेम कम हो रहा है तो जल में सफेद चंदन और पीले फूल डाल करके अर्घ दीजिए। अगर पति पत्नी के स्वास्थ्य की वजह से वैवाहिक जीवन में दिक्कत आ रही है तो पति पत्नी एक साथ चंद्रमा को अर्घ दें। जल में जरा सा दूध और जरा सा अक्षत मिलाएं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका पंडित शैलेंद्र पांडे जी, आपने महत्वपूर्ण जानकारी हमारे दर्शकों तक पहुंचाई। और बिल्कुल उम्मीद हम यही करते हैं कि तमाम शंकाएं अब दूर हो गई होंगी, तमाम तरह के प्रश्न जो परेशान कर रहे होंगे कि इस बार क्या महत्व है, क्यों खास है इस बात का, करवा चौथ किन बातों का ख्याल रखना है। और सबसे महत्वपूर्ण बात जो पंडित जी ने बताई वो ये कि जिन महिलाओं का अभी रिश्ता पक्का नहीं हुआ है, जिनको पता ही नहीं है कि उनकी शादी किसके साथ होनी है, वो इस दिन उपवास ना रखें। अगर आपका रिश्ता पक्का हो गया है या आप शादीशुदा महिला हैं तो ही करवा चौथ का व्रत रखें। इस खास पेशकश में फिलहाल इतना ही। अभी दीजिए हमें इजाजत।